हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो ये ना लास्ट टॉपिक है हमारा HTML का, ठीक है। अच्छा, तो आज हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं अबाउट सिमेंटिक HTML एंड नॉन सिमेंटिक HTML और सिमेंटिक टैग्स क्या होते हैं बेसिकली, ठीक है, और उनको हम यूज़ कैसे करते हैं और इनसे हम अपनी जो वेबसाइट की SEO है, परफॉर्मेंस, एक्सेसिबिलिटी वगैरह वो कैसे बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। तो आज हम इस बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं अपना VS कोड ओपन कर लेता हूँ और मैं ऑलरेडी नवी ट्यूटोरियल वाले फ़ोल्डर के अंदर आ चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, सो यहाँ पर मैं बनाता हूँ एक फ़ाइल index.html, ठीक है। अब ना पहले पढ़ते हैं सिमेंटिक टैग्स के बारे में, ठीक है। सिमेंटिक टैग्स होते क्या हैं, सिमेंटिक HTML और नॉन सिमेंटिक HTML के दरमियान डिफरेंस क्या है बेसिकली, ठीक है, बेसिक डिफरेंस क्या है। अच्छा, यहाँ पे ना बॉलर प्लेट टेम्पलेट लगा के ना मैं बॉडी के अंदर आ गया हूँ, ठीक है। सबको पता है हम बॉडी के अंदर ही अपना सारा कोड लिखते हैं, ठीक है, सही है। अच्छा, यहाँ पर ना अब मैं कहता हूँ मैंने बनानी है वेबसाइट, ठीक है, जिसमें हमारे पास एक हेडर होगा, ठीक है। चलो हेडर को छोड़ो, एक नैव बार होगा, ठीक है, नैव मेन्यू होगा, ठीक है। उसके बाद मेरा सेक्शंस होंगे। तो मेरा हीरो सेक्शन आ सकता है, इसके अंदर मेरा वर्क सेक्शन, अबाउट, कॉन्टैक्ट पेज एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद मेरी पेज की एंडिंग होगी, आई मीन फुटर सेक्शन जिसे हम कहते हैं, ठीक है। अच्छा, सो मोस्टली जो बिगिनर्स हैं ना वो क्या करते हैं, वो बना लेंगे टिप रिकॉर्डिंग, एक सेकंड, रिकॉर्डिंग, लेट्स। अच्छा, ये ऐसे है ना, बनता जाएगा, ठीक है। ट्री बन गया, पूरा ब्लॉक बन गया डिव का, ठीक है। ये लेट्स से समझें कि ये मेरा पूरा मेन रैपर है, ठीक है। उसके अंदर एक और रैपर है, रैपर इंटू रैपर, रैपर इंटू रैपर, ठीक है। ये एक टाइप की मतलब नेस्टेड टाइप का डिव बन गया, ठीक है। इसे हम कहते हैं बेसिकली डिव सूट, ठीक है। अच्छा, अब ना अब लेट्स से ना मैंने ये जो डिव था ना, यहाँ मैंने लेट्स से लिख लिया, ये मेरा आ गया नैब लोगो, ठीक है। अच्छा, मैं इसको भी छोड़ा, मैं H1 में ना एक लिखता हूँ लोगो, ठीक है। यहाँ लेट्स मेरा लोगो आ गया। अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ लिखता हूँ लेट्स से कुछ भी, या फिर एक काम करता हूँ मैं ना, आप लोग थोड़ा सा आसान ही बना देता हूँ इसको। तो मैं डिव है, या मेरा लेट्स से आएगा नैव लोगो, ठीक है। फिर एक और डिव है, या फिर मैं इसके अंदर एक और डिव है, जैसे बना रहा हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ यहाँ पर मेरे एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। फिर एक और इसके अंदर एक और डिव है, डिव के अंदर डिव के अंदर डिव, लेट्स से यहाँ मेरा मेन सेक्शन कुछ भी है, ठीक है। और सर मैं व्यू करूँ ना यहाँ पे, तो देखें कुछ अजीब सा ही आएगा, ठीक है, यहाँ पर, सही है। अब लेट्स इसको मैं करता हूँ, अगर मैं कहता हूँ इसको मैं क्लास दे देता हूँ, लेट्स से मेन, ठीक है। यहाँ पे कहता स्टाइल में कहता हूँ हार्ट मेन, ओके। तो आप छोड़ दो डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स हो जाएगा। फिर मेरे को बाक इनपुट डिफ था, या जो भी है, ठीक है। मैं कहता हूँ लाइन आइटम सेंटर जस्टिफाई था, सेंटर कुछ भी सही है, कुछ इस तरह से सही है। तो ये अब ना बेसिकली क्या कर रहा है कि ब्राउज़र को अब ये समझ नहीं है कि आपका मेन सेक्शन कौन सा है, आपका नैव बार कौन सा, आपका फुटर सेक्शन कौन सा है, ठीक है। तो आपने सब सब कुछ ना डिव के अंदर डालते जा रहे हैं। तो ये एक गलत अप्रोच है, बहुत ही गलत अप्रोच है, ठीक है, सही है। अच्छा, इसके अलावा एक और तरीका ये होता है कि आपने लेट्स से एक डिव बनाया, ठीक है। डिव जिसको आपने आईडी दे दी। अच्छा, शॉर्टकट देने का शॉर्टकट बताता हूँ इसका। किसी को कोई आपने डिव बनाना है डिव, तो उसकी शॉर्टकट आईडी ये है कि शॉर्टकट तरीका ये है कि अगर आपने उसको आईडी देनी है ना, तो आपने क्या करना है, लिखना है यहाँ पे हैश, मैं कहता हूँ ना, सॉरी, क्लास के लिए लेट्स से आपने डिव बनानी है, इसकी क्लास आपने लेनी है लेट्स से नेम, ठीक है। तो क्लास लग जाएगी, ठीक है, सही है, कुछ इस तरह से। ये लेकिन डिव पे खाली अप्लाई होता है। मैं कहता हूँ कि डिव है जिसको मैं आईडी देता हूँ मेन, ठीक है। सो क्लास दे देता हूँ मेन, ठीक है, सही है। अब इसमें मैं लिखता हूँ मेरा ये है डिव डॉट कटर है ना, इसके अंदर डिव डॉट नैव बार है, देन
डेव डॉट नेव लिंक्स हैं कुछ इस तरह से। ये भी तरीका ठीक है किसी ना किसी हद तक, बट ना ये फिर भी सही अप्रोच नहीं है। ऐसी बात नहीं कि किसी आपकी वेबसाइट खराब होगी या लेआउट खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट जो ब्राउजर्स है ना वो बेसिकली देखते हैं जब भी आपका यूज़र ना क्रॉल कर रहा था ना वेबसाइट्स पे, ठीक है, तो उसको सही समझ आनी चाहिए कि कौन सा सेक्शन नैव बार के लिए है, कौन सा मेन सेक्शन है जिसमें मेरे बाकी सेक्शंस आए हुए हैं, लाइक हीरो सेक्शन है या जो मेन कंटेंट जहाँ पे है, या कोई अबाउट है या कॉन्टैक्ट या सर्विसेज या प्रोजेक्ट्स का सेक्शन है, वो कहाँ पे है और कहाँ पे मेरी वेबसाइट एंड हो रही है, लाइक फुटर सेक्शन, ठीक है। जैसे मैं बताता हूँ यहाँ पे जैली लिखूँ ना अगर यहाँ पे, ठीक है, ये वेबसाइट अब इसको देखें ना, अब देखिए यहाँ पे सब कुछ समझ आ रही है कि हाँ ये किसका हेडर सेक्शन है, मतलब टॉप का सेक्शन है, ठीक है, सही है। अब यहाँ से शुरू हो गया इसका मेन सेक्शन, ठीक है, ये यहाँ तक एक सेक्शन है, लेट से हीरो सेक्शन कह लें इसको, इसको मार्की सेक्शन कह लें, इसको प्रोजेक्ट सेक्शन कह लें, ठीक है, कुछ इस तरह से, सही है। अच्छा, ये सर्विसेज सेक्शन कर लें आप, ठीक है, सही है, कुछ इस तरह से, मतलब प्रॉपर लेआउट बनाया हुआ है उसका, ठीक है। ये लेट से आपका यहाँ पे आ गया फुटर सेक्शन, मतलब पता चल जाता है कि यहाँ पे मेरी वेबसाइट का जो मेन सेक्शन है वो यहाँ पे हो गया एंड, ठीक है, कुछ इस तरह से, सही है, ठीक है। तो बेसिक कंसेप्ट ये है ना कि आपको ना सिमेंटिक एचटीएमएल का यूज़ करना है, ना कि नॉन सिमेंटिक एचटीएमएल का, मतलब कि सिमेंटिक टैग्स का यूज़ करना है। अच्छा, एक और बात बताता चलूँ, जो सिमेंटिक टैग्स है ना ये HTML5 में इंट्रोड्यूस कराए गए हैं, उससे पहले कुछ नहीं था। उससे पहले सिमेंटिक टैग्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं था HTML में, ठीक है। लोग ये कहते थे कि div डॉट नैम बार बना दे, फिर div डॉट पेज वन पेज टू, ऐसे एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस ब्राउज़र को काफ़ी मुश्किल होती है और एसईओ भी अच्छी नहीं होती, ठीक है, सही है। अच्छा, सबसे पहले ना पढ़ते हैं सिमेंटिक एचटीएमएल और नॉन सिमेंटिक एचटीएमएल के बारे में। यहाँ मैं आपको लेके चलता हूँ, यहाँ पे मैं कहता हूँ दिस, या मैं कहता हूँ सिमेंटिक एंड नॉन सिमेंटिक टैग्स या एचटीएमएल, ठीक है। अब देखें ना यहाँ पे इमेजेस होंगी, इमेजेस में जाके आपको डिफरेंस आपको बताता हूँ मैं। लेट्स से ये वाली इमेज, ठीक है, इसको मैं ओपन में न्यू टैब कर लेता हूँ। अच्छा, अब सिमेंटिक टैग्स होते क्या है ना, सिमेंटिक टैग्स और नॉन सिमेंटिक टैग्स, ठीक है। अब लेट्स से ना आपने, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ नॉन सिमेंटिक, ठीक है। आपने डिप बनाया, लेट्स उसका, उसको आईडी दी जो है हमारी, हमारा रैपर है, ठीक है। उसके अंदर आपने लेट्स से बनाना है एक हेडर, तो आप या तो यूज़ करना है डिप डॉट हेडर या डिप डॉट नैव बार। उसके अंदर एक स्पैन बनाना है, स्पैन के सारे एलिमेंट्स डाल दें, ठीक है, कुछ भी ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपका एक सेक्शन शुरू हो जाएगा मेन, ठीक है, जिसके अंदर आपको कंटेंट वगैरह आएगा लाइक दिस, ठीक है। फिर एक फुटर सेक्शन होगा जो भी वो, लेट्स से हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ये एक था, मैं कहता हूँ डिप डॉट मेन, ठीक है, मैं तो मैं कहता हूँ डिप डॉट फुटर, तो इस तरह से। बट ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, अच्छी अप्रोच नहीं है ये बेसिकली हमारा लेआउट होता है नॉन सिमेंटिक एचटीएमएल पे, ठीक है, सही है। कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई डिज़ाइन है, कोई मसला नहीं है, ठीक है, डिज़ाइन कभी भी ख़राब नहीं होगा अगर आप उसकी स्टाइलिंग और प्लेसमेंट और अलाइनमेंट वगैरह सब अच्छी तरीके से करेंगे तो, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम अपनी सिमेंटिक टैग्स की तरफ, ठीक है। ये क्या होता है सिमेंटिक टैग्स में, बेसिकली हमारे पास आता है एक हेडर टैग होता है, इसके अंदर हमारे पास आ जाता है हेडर, हेडर होता है। हेडर का क्या मतलब है, हेडर का मतलब है कि आपका टॉप सेक्शन, ठीक है, आपकी वेबसाइट का टॉप सेक्शन, ठीक है। हेडर होता है, हेडर के अंदर एक नैब होता है, नैब, जिसे हम नैब बार ही कहते हैं, ठीक है। नैब है मीन्स नेविगेशन मेन्यू, उसके अंदर आता है यूएल, ईयर के अंदर आती है एल आई, एल आई से एम एट अबाउट, कुछ भी, ठीक है, सही है। देन ये ख़त्म, देन हम करते हैं मेन सेक्शन की तरफ, यहाँ पे हमारे पास आते हैं सेक्शंस, ठीक है। सेक्शन टैग एक होता है, सेक्शन आते हैं, लेट्स से मैं कहता हूँ सेक्शन है हीरो, फिर एक और सेक्शन है, लेट्स से यहाँ पे आपका आ जाएगा कॉन्टेंट, वेबसाइट, या फिर हीरो सेक्शन, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाएगा लेट्स से मैं कहता हूँ प्रोजेक्ट्स, ठीक है, सही है, कुछ इस तरह से, सही है। प्रोजेक्ट सेक्शन होगा यहाँ पे, प्रोजेक्ट्स वगैरह आ जाएंगे। आगे करते करते जहाँ तक आपको अपना मेन सेक्शन बढ़ाना है बढ़ा सकते हैं, ठीक है। देन आगे वो आता है वो एंड पे फुटर, जो मेन टैग्स है ना, मेन टैग्स,
यहाँ पर आपको बता देगा कॉपी राइट एम%, सॉरी माय बैड, एम% कॉपी, ठीक है, और ये रसीद और राइट्स दे दीजिए। ठीक है, कुछ इस तरह से सही है, लाइक दिस मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, कुछ इस तरह से, ठीक है, सही है, ठीक हो गया। तो ये कुछ इस तरह से चीज़ें काम करती हैं। लेट्स से इसको ना मैं थोड़ा स्टाइल दे देता हूँ। लेट्स से मैं कहता हूँ जो यहाँ पर हमारे पास में था, इसमें करता हूँ, मैं कहता हूँ जो नेव नेव एंड इसको मैं कहता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स। हाँ सर, ठीक है, कुछ इस तरह से सही है, डिस्प्ले फ्लेक्स। मैं कहूँगा लिस्ट डिजिटल डिजिटल नाम का है जो gap property added 20 pixels, स्पीड ग्राफ एंट्री सेंटर, डिपार्टमेंट सेंटर, ठीक है, मीन्स यू गॉट द पॉइंट ना, ठीक है। कुछ ये आपका नेविगेशन बार बन गया, कुछ भी ठीक है, सही है। इस तरह से बिहाइंड द सीन चीज़ें काम कर रही थी। मैं से क्या था कि नैव है, लेट्स से नैव है, उसका बैकग्राउंड कलर जो है मुझे आप दे दें ब्लू वायलेट, उसका पैडिंग वो हो से ठीक है, तो पॉइंट पिक्सेल्स और सेक्टर पिक्सेल्स यहाँ से लेफ्ट राइट से, ठीक है, कुछ इस तरह से डिज़ाइन हो जाएगा, ठीक है। इतना मोटा नहीं होगा यहाँ पर। मैं कहता हूँ जो नैव के अंदर रिवर है, ये जो एनर्क है और प्रोजेक्ट यहाँ स्पाइस है, इसे आप कर दी लेट्स से 24 पिक्सेल्स on sending out into system really ठीक है। इसके अगर find gateway out so whether raw out south so let's see मैं कहता हूँ सब अलग हो जाएगा plus white, ठीक है। तो कुछ इस तरह से बन जाएगा आपका नैप जो, और ठीक है, सही है। तो कुछ चीज़ ध्यान से कुछ चीज़ें कुछ इस तरह से काम करती हैं। तो बेसिकली ये एग्जांपल थी एक सिमेंटिक एचटीएमएल सिमेंटिक वेबसाइट की जो सिमेंटिक टैग्स के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो इस सब की पता चलेगा कि यहाँ पे जो कंटेंट आ रहा है ये आपका मेन सेक्शन है, ये अब क्योंकि नीचे शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, ये पता चलेगा कि आपका ये फुटर सेक्शन है, ठीक है। तो बेसिक कंसेप्ट ये है। अब थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ते हैं, या कुछ और टैग्स में समझा देता हूँ मैं आपको। ये वाले कुछ टैग्स होते हैं सिमेंटिक एचटीएमएल में। पहले पहले क्या होता है हमारे पास, हेडर, हेडर के अंदर होता है हमारा नैव, ठीक है। इसके बाद आपने डिव बनाना, जो बनाना आपकी मर्जी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक होता है एसआई टैग। एसआई टैग बेसिकली करता है क्या, लेट से एसआई टैग जो है ना, आपने ब्लॉगिंग पेज देखे होंगे, उस पर कुछ अलग से इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, वहाँ पे जब क्लिक कर जाता है एक साइड पैनल खुल के आता है, उस टाइप का एक साइड टैग होता है, ठीक है। इसके अंदर हम कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा शुरू हो जाता है, ये डाले ना डाले आपकी मर्जी है, ठीक है। मेन होता है, मेन के अंदर आर्टिकल, आर्टिकल के इसके मेन के अंदर सेक्शंस होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, फिगर डाल सकते हैं, पैराग्राफ्स और सेक्शंस वगैरह जो भी आप डालना चाहें, ठीक है। कुछ इस तरह से सही है। फिर हमारा एंड पे आता है फुटर, ठीक है। अच्छा खैर, अब इसको पढ़ें और सब उसमें पढ़ते हैं डेप्थ, ठीक है। बेसिक ओवरव्यू दे दिए कि हम ना इसको बेसिकली यूज़ करते हैं टैग्स को अपनी वेबसाइट की जो एसईओ है ना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को अच्छा करने के लिए, ठीक है, ताकि एक्सेसिबल भी हो और एसईओ भी अच्छी सी हो जाए, ठीक है। अच्छा खैर, अब यहाँ देखिए आप, semantics in HTML means using tags that carry meaning about the content they wrap, ठीक है। लेट्स से मैंने यहाँ पे ना एक हेडर बनाया था, ठीक है, ये यहाँ पर, ठीक है। हेडर के अंदर क्या था, नैव था, मतलब उससे रिलेटेड जो डेटा आ रहा है, हेडर कौन सा सेक्शन होता है, टॉप सेक्शन ना, उसके अंदर नैव वाली जाहिर सी बात है या नेविगेशन मेन्यू जो भी आप बोल रहे हैं वो आएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से ये कॉन्टेक्स्ट बताएगा उसका, ठीक है, ठीक है। उसके बाद semantic elements describe their content to both the browser and the developer, ठीक है, समझ गए। एक्सेसिबिलिटी अच्छी होती है, रीडेबिलिटी, कंसिस्टेंसी होती है और एसईओ काफ़ी अच्छी हो जाती है इससे, ठीक है। अच्छा, जो अच्छी जो कॉमन सिमेंटिक टैग्स है ना वो ये वाले हैं, जैसे मैंने आपको बताया, हेडर है, नैव है, फिर सेक्शन, आर्टिकल, साइड, फुटर, फिगर, कैप्शन, टाइम, मार्क, समरी, ये डिटेल्स वगैरह, एड्रेस वगैरह, ठीक है। ये ठीक है, अगर आपको फिगर वगैरह डालना है उसमें नीचे अपने कैप्शन वगैरह डालने हैं तो आप ये वाले दो टैग्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
फुटर ये हो गया, फिर कैप्शन है टाइम, डेट एंड टाइम, अगर आपको कोई डिस्प्ले करानी है तो उसके लिए, कहीं आपने कोई टेक्स्ट हाईलाइट कराना है तो उसके लिए आप मार्क टैग का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो समरी कहीं कोलैप्स कंटेंट करना है, लेट से किस चीज़ पे आप क्लिक करें वो चीज़ कोलैप्स हो जाए या खुल जाए, बंद हो जाए, तो उसके लिए आप डिटेल्स वगैरह समरी टैग का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और किसी को कॉन्टैक्ट वगैरह डालना है तो एड्रेस टैग का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है, जैसे इसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, और यहाँ मैं इसको यहाँ करता हूँ पेस्ट, ठीक है। हाँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये कुछ ना इस तरह से आएगी, कुछ इस तरह से, ये तो काफ़ी बड़ी है यहाँ पे, ठीक है। कुछ भी लिख दिया मैंने, सही है, डिज़ाइन नहीं किया हुआ इसको, बस रॉ HTML है, ठीक है। कुछ इस तरह से, सही है। ये आपका लोगो आ गया है, ये आपका ये जो है ना, ये आपका बेसिकली यहाँ से यहाँ से लेकर ना ये यहाँ तक, ये आपका बेसिकली एक है, वो है हेडर सेक्शन है, देन आपका आ जाएगा हीरो सेक्शन यहाँ तक, देन ये वाला जो लिखा हुआ है ये पार्ट, ये सारा आपका है, ये जो कॉपीराइट वाला लिखा हुआ है ये आपका फुटर सेक्शन है, ठीक है। कुछ इस तरह से ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका मेन सेक्शन, ऊपर आपका हेडर सेक्शन, बेसिकली जो मेन 3 टैग्स है ना वो यही है, हेडर, मेन और फुटर, बस ये, ठीक है। अच्छा तो ये ऐसे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन सिमेंटिक एलिमेंट्स गिव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाट द कंटेंट इज, दे आर जस्ट कंटेनर्स, ठीक है। इसके टाइप के कंटेनर्स जो होते हैं ना ये, ठीक है, डिव वगैरह, ठीक है, बॉक्स कह लें, कंटेनर बोल लें, जो भी बोले, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से लिखे जाते हैं, सही है। ये ठीक है किसी न किसी हद तक, ठीक है भाई, अच्छी अप्रोच नहीं है, ठीक है, सही है। हाँ दोनों को इकट्ठा भी यूज़ कर सकते हैं, लेट से आपने एक सेक्शन बनाया देन उसके अंदर डिव बना दिया, ठीक है, वो सही चलता है, वो सही सही होता है। अगर आपने बनाया एक डिव पे डिव 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 इंटू डिव डिव इंटू डिव, तो वो काफ़ी ख़राब हो जाता है स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो बेसिक कंसेप्ट क्या है, बेसिक जो एक लेआउट बनाना होता है ना, जो सही अप्रोच है, वो आप उनसे अपनी अप्रोच यूज़ करनी है, वो है आपकी सिमेंटिक टैग्स वाली, ठीक है। मीन्स अगर हेडर बनाना है, हेडर के अंदर नैव बार, उसके अंदर एलिमेंट्स, देन आपका आएगा मेन सेक्शन, मेन के बाद आपका आ जाएगा फुटर सेक्शन, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो ये कोर्स यहीं पे ये जो कोर्स कहता हूँ, जो वीडियो यहीं पे एंड होती है। HTML हमारी हो जाएगी आज कंप्लीट। इसके बाद एक और वीडियो आएगी छोटी सी, जिसमें आपको थोड़ा सा क्विज़ होगा, मैं क्विज़ लूँगा आप लोगों से, टास्क दूंगा एक वेबसाइट बनाने के लिए, ठीक है। वेबसाइट आपने बनेगी प्योरली HTML बेस्ड होगी, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे CSS की तरफ, ठीक है। तो स्टे ट्यून, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।